हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जैसा कि आपको पता है, हम सारे की सारी बातों को हम लोग क्लियर कर चुके थे। ठीक है, हम लोग पहुंच गए थे पाल वंश, सेन वंश और उसके बाद कुछ और वंश हैं, फिर आपका स्वर्ण काल आ जाएगा। तो कुल मिला के इन सबको छोटे छोटे वंश हैं जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें तो आपको सब कुछ लगभग पता ही होना चाहिए सिलेबस से रिलेटेड। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। कश्मीर के कुछ राजवंश हैं, जिनमें पहला कारकोट वंश है। इसकी स्थापना दुर्लभ वर्धन ने की। किसने की? दुर्लभ वर्धन ने। इसके बाद इसका पुत्र दुर्लभक राजा हुआ। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? ललितादित्य मुक्तापीड था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? जयापीड था। ठीक, जरूरी नहीं आप इतना लंबा लिखें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। स्थापना दुर्लभ वर्धन, पुत्र दुर्लभक, ठीक, वो राजा हुआ। सबसे शक्तिशाली ललितादित्य मुक्तापीड, अंतिम शासक जयापीड। इस तरीके से भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, जरूरी नहीं आप इतना लंबा लिखें। उसके बाद उत्पल वंश आया। देखिए, संस्थापक कौन थे? अवंती वर्मन। महत्वाकांक्षी शासिका कौन थी? रानी दिद्दा थी। ठीक है, तो रानी दिद्दा के बारे में पूछ लिया जाता, किस वंश की थी? उत्पल वंश की थी। लोहार वंश की बात करें, संस्थापक कौन थे? संग्राम राज थे। अंतिम शासक कौन थे? जय सिंह थे। छोटे छोटे वंश आपको पता होना चाहिए। फिर राजपूत राजवंश की बात करें तो उत्तर भारत में 6ठी शताब्दी के बाद राजवंश राजपूत थे, इसलिए 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के इतिहास काल को राजपूत वंश कहा जाता है। ठीक, जरा देखिए नंबर 1 गुर्जर प्रतिहार वंश। इसकी बात करें तो प्रतिहारों के अभिलेखों में इन्हें लक्ष्मण का वंशज बताया गया। लक्ष्मण जी के बारे में आपने सुना होगा। संस्थापक कौन है? हरिश्चंद्र। महत्वपूर्ण शासक इसके कौन थे? नागभट्ट प्रथम। इसे अरबों का नाशक बताया गया, जिन्हें मलेच्छ बोलते हैं। नागभट्ट प्रथम इतने से इतने तक इन्होंने शासन किया, यानी 730 से 756 ईस्वी तक। वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? वत्स राज को कहा जाता है। इसने कन्नौज पर अधिकार करके उसे प्रतिहार की राजधानी बनाया। इसी में मिहिर भोज प्रथम भी थे। इसे आदिवराह एवं प्रभास जैसी उपाधियां मिली। फिर देखिए, महेंद्र पाल प्रथम थे, कुछ इनके बारे में खास नहीं है। फिर महीपाल प्रथम थे। इसके शासनकाल में बगदाद निवास अल मसूदी गुजरात आया था। यह गुर्जर प्रतिहार को अल गुर्जर और राजा को बौरा कह के पुकारता था। ठीक है, कन्नौज का गढ़वाल वंश क्या है? इसके प्रमुख शासक थे गोविंद चंद्र। इसके लेख में इसे विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया। काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा नाम है, विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया। ठीक, किसे कहा गया है? गोविंद चंद्र को। फिर जयचंद थे, ये अंतिम शक्तिशाली शासक थे। ठीक है, अगला वंश अगर आप देखेंगे तो शांग भरी का चौहान वंश था। प्रमुख शासक कौन था? अजय राज। इसने अजमेर नगर की स्थापना की। विग्रह राज चतुर्थ थे। इसके बाद इसने हरिकेल नामक एक संस्कृत नाटक की रचना की। इस नाटक का कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद की दीवारों पर लिखा गया। ठीक, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है ये वंश, ठीक है, लेकिन आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए। इसे समाप्त कर रहे हैं। इसके बाद अगला टॉपिक जब होगा फिर आपको बोर्ड पे दिखेंगे हम पढ़ाते हुए। इसके दरबार में उपस्थित सोमदेव ने इनके सम्मान में ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना की थी। फिर पृथ्वीराज तृतीय भी इसी में थे। इसे राज पिथौरा भी कहा जाता है, या इसी को पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता है। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वी, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी हार गया था। ये पूछा जाता तराइन का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो बिल्कुल आप याद कर लीजिए, तराइन का युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ठीक है, तराइन का दूसरा युद्ध जो है फिर उन्हीं दोनों लोगों के बीच हुआ, जिसमें क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान हार गया। राजकवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो तथा जयानक ने पृथ्वीराज विजय नायक संस्कृत काव्य की रचना की है। उसके बाद देखिए चंदेल वंश है। चंदेल वंश की स्थापना किसने की? नन्नुक ने की। राजधानी क्या थी? खजुराहो थी। प्रमुख शासक कौन थे? यशोवर्मन थे। इसने खजुराहो का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर बनवाया। ठीक, खजुराहो का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया? नन्नुक ने बनवाया, सॉरी यशोवर्मन ने बनवाया। ठीक है, उसके बाद देखिए धंगदेव। इसने खजुराहो में जिन्नाथ, बौद्धनाथ, विश्वनाथ आदि मंदिरों का निर्माण करवाया। विद्याधर थे, चंदेल वंश का अंतिम शासक था ये। ठीक, उसके बाद देखिए मालवा का परमार वंश आ गया। प्रमुख शासक कौन थे? बाकप्ती पुंज थे। इसने क्या किया? बल्लभ, पृथ्वी बल्लभ, अमोघ वर्ष की उपाधियां ये सब इन्हें मिली। किसे? बाकप्ती भुंज जी को। राजा भोज थे, इसी में नाम आपने बड़ा सुना होगा। तो अपनी विद्वता के कारण इन्हें कविराज, नव विक्रमादित्य, नव सहशासक, नव सहसाक की उपाधि मिली। इन्होंने अपने नाम पर भोजपुर नगर बसाया और भोजसर नामक तालाब बनाया। फिर गुजरात का चालुक्य सोलंकी वंश था। इसके संस्थापक कौन थे? मूलराज प्रथम थे। प्रमुख शासक भीम प्रथम थे। इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा, इसे नष्ट कर दिया और फिर लकड़ी के स्थान पर पत्थर से निर्माण करवाया। इसके सेनापति बिमल शाह ने माउंट आबू पर प्रसिद्ध जैन मंदिर, काफ़ी फेमस मंदिर है ये। इसके बाद जय सिंह थे, इन्होंने सिद्धराज की उपाधि ग्रहण की। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल का मंदिर बनवाया। कुमार पाल थे, अजय पाल थे, कुछ खास नहीं है इनके बारे में, तो ऐसे ही लिखा हुआ। फिर गौड़ वंश आ गया है।
इसके जो सबसे प्रतापी राजा थे वो शशांक थे। ये ब्राह्मण धर्म के अनुयायी और बौद्ध धर्म का कट्टर दुश्मन था। इसने बोधि वृक्ष को कटवाकर उसके जड़ों में आग लगवा दी थी। फिर देखिए मैत्रक वंश था, इसकी स्थापना भट्टारक ने की। कलचुरी या चेदी वंश था, इसकी स्थापना कोकल प्रथम ने करी। पूर्वी गंग वंश था, सबसे प्रतापी राजा अनंत वर्मा चोटगंग थे। इन्होंने पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो काफ़ी फेमस है, इसके बारे में आपको बताना चाहिए, वो ये बनवाया। काकवीय वंश था, किसी ने नहीं बन, इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, बीच में था तो बता दिया। और आखिरी में होशल वंश था, जिसका अंतिम शासक वीर भल्लाल तृतीय था। ठीक है, तो ये जितने भी वंश वगैरह बचे हुए थे वो भी सारे आपके कवर कर दिए हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ पता आपको होना चाहिए, नोट कर लीजिए। फिर जब नई वीडियो में मिलेंगे तब कुछ नया आपको स्टार्ट होगा आगे हिस्ट्री में। आपकी जो एंशियंट हिस्ट्री है, इसे ख़त्म होने में आप मान के चलिए 3 से 4 दिन लगेंगे। हम लोग 10 से 12 वीडियोज़ और बनाएंगे और आपकी पूरी यूपीएससी की एंशियंट हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी। उसके बाद कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह यहाँ पे लेके आएंगे। फिर मिलेंगे। फिलहाल नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती रहती हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।